दिए हैं। बताइए, जो इंसान अपने खुद का आशीर्वाद था भी, और पप्पू यादव खुद बोले थे कि मुझे लालू यादव का आशीर्वाद है और मुझे पूर्णिया से टिकट मिलने का घोषणा वो करेंगे, लेकिन अन्यथा किसी कारण बस नहीं हो पाया। वहां से किसी कारण बस पूर्णिमा से उनको टिकट नहीं दिया गया, ताकि पूर्णिमा में माना जाता है कि उनका गढ़ था, पप्पू यादव का पूर्णिमा एक गढ़ था, उनकी बाप का बपौती था वहां पूर्णिमा में। और साफ तौर में वो कह चुके हैं कि मैं पूर्णिमा से चुनाव निर्दलीय जरूर लड़ूंगा। मैं किसी पार्टी के द्वारा अगर चुनाव नहीं लड़ा तो मैं वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि पूर्णिमा मेरा बाप का गढ़ है। मैं पूर्णिमा में मर जाऊं चाहे हर जाऊं, लेकिन मैं पूर्णिमा में चुनाव लड़ूंगा। जिस प्रकार से मनीष कश्यप उन पे अंगुली करने का कार्य किए हैं, मनीष कश्यप जी आप एक पत्रकार हैं और आने वाले भविष्य में युवा एक नेता बनने जा रहे हैं। आप चंपारण से एक नेता उभर रहे हैं। आपको इस तरह का लैंग्वेज पप्पू यादव पे कमेंटबाजी नहीं करना चाहिए था। वो मानते हैं कि आप जेल के सलाखों में गए थे, तो पप्पू यादव उस समय जो है कुछ आप पे कमेंट किए थे, लेकिन पप्पू यादव बिहार में लोगों के द्वारा ऐसा मिल रहा है सुनने के, पप्पू यादव बिहार में प्रथम ऐसे नेता हैं, चाहे वो ऐसे व्यक्तिगत हैं जो बेसहारों को रोजगार देने का काम किए हैं, पैसा बांटने का काम किए। जिसकी बाढ़ में जो खेत बाड़ी जब डूब गई थी तो उस समय पप्पू यादव बाढ़ में खड़े थे, और वैसे व्यक्ति को आप अंगुली कर दिए। बताइए कहां तक ये सही है, आप लोग जरूर बताइए। और हेडलाइन 2020 न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि मनीष कश्यप तक ये वीडियो पहुंचे और उनको लगना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति दुखी में हो तो उनको अंगुली नहीं करना चाहिए। उनको यह चीज समझ में आना चाहिए कि अंगुली नहीं करना चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप बार बार पप्पू यादव पर निशाना आप जिस प्रकार ठान रहे हैं, उस प्रकार कह रहे हैं कि पप्पू यादव आप भी बोलते थे कि अगर आरजेडी मुझे टिकट देगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनके टिकट से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन आप ही बोल रहे हैं कि अगर लालू यादव जी, लाल तेजस्वी यादव जी आकर गले लगाकर कहें कि आइए और दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो मैं उनके पार्टी से, उनके टिकट से मैं चुनाव वहां पे लड़ूंगा। लेकिन आप बार बार पहले बोलते थे कि मैं आरजेडी से खरखस ही नहीं लड़ सकता हूं। तो आपको साफ तौर में हम कह देना चाहते हैं, मनीष कश्यप जी आप मेरे बड़े भाई हैं, आपको बड़े भाई के जैसा दर्जा देते हैं, और इस तरह का हाल अगर कोई व्यक्ति दुखी में हो तो आपको इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। अब माननीय तेजस्वी जी से जो भूल हुई है और माननीय लालू जी से जो भूल हुई है कि उनको पूर्णिमा से टिकट देना चाहिए था, क्योंकि अगर पूर्णिमा से वो टिकट नहीं देते हैं उनको, तो पप्पू यादव साफ तौर में कह चुके हैं कि मुझे टिकट मिले या नहीं मिले, मेरा पूर्णिमा गढ़ है, मैं वहां से मर मिट जाना पसंद करूंगा, लेकिन चुनाव हारना पसंद मैं नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से 2019 के लोकसभा का चुनाव में जिस तरह से पूर्णिमा में वो निर्दलीय वो लड़े थे चुनाव और आरजेडी को सत्ता को बर्बाद किए थे, आरजेडी के वोट को बर्बाद किए थे, बीजेपी के वोट को बर्बाद किए थे, काटकर कुछ वोटों को, कुछ मतों को। उसी प्रकार लग रहा है कि अभी बीजेपी भी उनको टिकट नहीं दे पाएगा, आरजेडी भी उनको टिकट नहीं दिए, तो अभी वो निर्दलीय लड़ेंगे। और निर्दलीय अगर लड़ते हैं पूर्णिमा से पप्पू यादव जी चुनाव, तो हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव निकाल लेंगे, क्योंकि साफ तौर में वो कह चुके हैं कि पूर्णिमा मेरी गढ़ है, मेरी बाप का बपौती है, मैं वहां से जरूर लड़ूंगा, उस जगह से पर मैं मर मिट जाना पसंद करूंगा, लेकिन हार मानना मैं किसी से पसंद नहीं करूंगा। तो माननीय मनीष कश्यप जी आप जिस तरह से लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, जिस तरह लोगों को, गरीबों को आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, उसी तरह एक पप्पू जी नेता हैं जो बिहार के गरीबों को आवाज उठाने का कार्य करते हैं। बाढ़ में आपने देखा होगा कि कई मजदूरों को उन्होंने पैसा देकर, रोजगार देकर मदद किए, खाना देकर, भूखे मर रहे थे लोग। उस बाढ़ के भीड़ में पटना में लोग मर रहे थे, लेकिन उस समय पप्पू यादव पटना में खड़े थे। मनीष कश्यप जी जितना पप्पू यादव का औकात है उतना आपका कुछ कोई औकात नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जितना पप्पू यादव का औकात है उतना आपका औकात नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, सुनने में ऐसा आ रहा है। लेकिन मनीष कश्यप भैया आप ऐसा मत करिए, आप किसी नेता पर टिप्पणी मत करिए, किसी को दुखी होकर आप दुख होइए, खुशियां मत मनाइए। न तो एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग दुख में होंगे, आप सुख में होंगे, लेकिन एक समय वैसा भी रहेगा कि सब लोग खुश में होंगे तो आप दुख में होंगे। तो आपसे नर निवेदन है कि आप इस तरह का कार्य न करें, आप पप्पू यादव पर अंगुली करने का कार्य न करें। जय हिंद, जय बिहार, जय भीम।